Hello friends, last time we studied fascism of Italy, Nazism of Germany and militarism of Japan. Now let's we start regarding Second World War. सबसे पहले उसके causes या reasons for Second World War. Topic number first, causes of World War Second. Causes of a Second World War. कॉजेज ऑफ क्या बोलो? सेकंड वर्ल्ड वॉर. में दुनिया में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके कॉजेज, दुनिया में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके कॉजेज, तो टोटल देयर वर अबाउट 7 कॉजेज. टोटल कॉजेज कितने बोलो? 7 कॉजेज, 7 कॉजेज है. कौन से जरा देखना. नंबर 1 सबसे पहले, फर्स्ट इज फियर्स नेशनलिज्म. फर्स्ट इज फियर्स नेशनलिज्म. समझना, फियर्स नेशनलिज्म मतलब जरूरत से ज्यादा नेशनलिज्म. जरूरत से ज्यादा नेशनलिज्म. ट्रीटी याद करो अपनी, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स. इटाली को लॉस हुआ, यस. जर्मनी को लॉस हुआ, यस. बाद में जापान को लॉस हुआ, यस. इसलिए तीनों ने क्या किया? स्टार्टेड या एक्सपांडेड देयर एरिया अटैक. मतलब ये तीनों ने सोचा अब कुछ भी हो जाए, ट्रीटी हम लोगों के काम की नहीं है. बाद में एक्सपांशन सोचा कि लाओ हम एरिया जीतते हैं. बाद में तीनों ने हाथ मिलाया. मैंने बोला था पहले, तो वो है फियर्स ऑफ नेशनलिज्म. लोग अटैक करेंगे, अटैक करते करते कई एरिया जीतते जाएंगे. ऐसे करते करते इट लेड सेकंड वर्ल्ड वॉर. इसमें से वर्ल्ड में हो जाएगा सेकंड वर्ल्ड वॉर. तो सबसे पहले हुआ क्या पता चला? ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स से याद आए तो देखो, यही ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स. ट्रीटी ऑफ कौन सी बोलो? वर्सेल्स. यही ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स वॉज अनजस्ट. और बोलो किसके लिए अनजस्ट थी? फॉर इटाली, बाद में जर्मनी इटाली एंड जापान. ये तीन के लिए ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स क्या थी बोलो? अनजस्ट थी. अनजस्ट पता चला. इसीलिए सबसे पहले हिटलर मतलब कौन? जर्मनी. हिटलर मीन्स कौन? जर्मनी का हिटलर. यही हिटलर जो थे, यही हिटलर कैप्चर सम प्रोविंस ऑफ ऑस्ट्रिया. हिटलर कैप्चर सम प्रोविंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया. मतलब हिटलर ने क्या जीता बोलो? एक ऑस्ट्रिया एंड जेकोस्लोवेकिया. एंड क्या बोलो? एंड जेकोस्लोवेकिया. ये किसने जीता बोलो? हिटलर ने जीता. किसने जीता? हिटलर ने. पता चला. दूसरा जो मुसोलिनी थे भाई, मुसोलिनी याद आए तो यही मुसोलिनी, क्योंकि इटाली को इग्नोर किया गया था. कौन सी ट्रीटी में? वर्सेल्स में. तो यही ट्रीटी ऑफ कौन सी बोलो? वर्सेल्स. उसमें यही इटाली कुड नॉट, यही इटाली बोलो कुड नॉट फॉरगेट. इटाली कुड नॉट फॉरगॉट दैट इट वाज इग्नोर. इसको क्या किया गया था? याद करो. इटाली को क्या किया गया था? इग्नोर किया गया था. कुछ याद आया? इन द बोलो, इन द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स. इन द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स मतलब ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में इटाली को क्या किया गया था बोलो? इग्नोर किया गया था. क्या किया गया था? इग्नोर किया गया था. इसीलिए इटाली में कौन थे? याद करो. कौन थे? मुसोलिनी. कुछ नाम याद आया? तो यही मुसोलिनी स्टार्टेड क्या? फियर्स बोलो. यही मुसोलिनी स्टार्टेड फियर्स नेशनलिज्म.
फियर्स नेशनलिज्म, मुसोलिनी ने फियर्स नेशनलिज्म स्टार्ट कर दिया, मुसोलिनी ने फियर्स नेशनलिज्म स्टार्ट कर दिया। एंड जापान, ये जो जापान था भाई तीसरा कंट्री, इटाली, जर्मनी और जापान, तो यही जापान टू गेव इनटू इंपेरियलिज्म, यही जापान टू ऑल्सो एडॉप्टेड, जापान टू एडॉप्टेड बोलो, एडॉप्टेड नहीं समझ में आता तो जापान टू एडॉप्टेड बोलो, फियर्स बोलो, फियर्स नेशनलिज्म, मतलब जापान ने भी क्या अडॉप्ट किया, नेशनलिज्म अडॉप्ट किया। एंड थस वर्ल्ड पीस वाज इन डेंजर, इसलिए पूरी दुनिया की शांति क्या हुई, थस वर्ल्ड पीस मतलब पूरी दुनिया की शांति, वर्ल्ड पीस वाज इन डेंजर, वर्ल्ड पीस वाज इन डेंजर, इसको बोलते हैं फियर्स नेशनलिज्म। आया समझ में फियर्स नेशनलिज्म का मीनिंग। तीनों का लॉस किसकी वजह से हुआ, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, तो हिटलर ने जीतना स्टार्ट कर दिया, चेकोस्लोवेकिया, ऑस्ट्रिया सब जीतने लगा, सामने मुसोलिनी भी इंपेरियलिज्म, क्योंकि इटाली को इग्नोर किया गया था, याद करो इन ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, इसे मुसोलिनी भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया, पीछे आएगा एबिसिनिया, अल्बेनिया, अल्जीरिया, ये सब जगह पे मुसोलिनी अटैक करेगा। सामने जापान ऑल्सो एडॉप्टेड फियर्स नेशनलिज्म, दस वर्ल्ड पीस वॉज बोलो इन डेंजर, तो ये नंबर ए फियर्स नेशनलिज्म। उसके बाद नंबर बी आएगा ग्रुपिज्म, नंबर बी क्या आएगा बोलो, ग्रुपिज्म। दूसरा फैक्टर कौन सा आएगा, मिलिट्रिज्म, कोई भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिलिट्रिज्म दूसरा फैक्टर। मिलिट्रिज्म मतलब समझ में आया, कई लोग मिलिट्री ट्रेनिंग बढ़ाएंगे, मैंने बताया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, याद करो, कई लोग मिलिट्री ट्रेनिंग बढ़ाएंगे तो कई लोग वेपन्स का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तो ये सब क्या है बोलो, मिलिट्रिज्म। तो मिलिट्रिज्म में क्या था, ज्यादातर जितने भी यूरोपियन नेशन थे वे मिलिट्रिज्म में, यही जितना ज्यादातर ये यूरोपियन नेशन थे, तो यही प्रोडक्शन ऑफ भी मोर एंड मोर वेपन इंक्रीज बिफोर सेकंड वर्ल्ड वॉर, बिफोर सेकंड वर्ल्ड वॉर, समझ रहा, मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले मोर एंड प्रोडक्शन ऑफ बोलो, द प्रोडक्शन ऑफ मोर एंड बोलो, प्रोडक्शन ऑफ मोर एंड मोर वेपन्स, मतलब प्रोडक्शन वेपन्स का प्रोडक्शन इंक्रीज इन बोलो, इंक्रीज इन ऑल यूरोपियन नेशन, इंक्रीज इन ऑल यूरोपियन नेशंस, मतलब यूरोप में प्रोडक्शन बढ़ने लगा भाई। किसका प्रोडक्शन बढ़ने लगा बोलो, वेपन्स का प्रोडक्शन बढ़ने लगा, जिसमें कई कंट्री भाई, रसिया, क्या नाम, रसिया, तो यही रसिया एंड जर्मनी, रसिया और दूसरा कौन सा कंट्री, जर्मनी, बिगन कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग, बिगन कंपल्सरी बोलो, बिगन कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग, इन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग कंपल्सरी कर दी भाई, कौन से कंट्री ने, रसिया और बोलो, रसिया और जर्मनी ने, रसिया और जर्मनी ने। तो दूसरे जो कंट्री थे, दूसरे कंट्री ने क्या किया, ज्यादातर ऑल नेशन बिगन्स, ज्यादातर सभी नेशंस, ऑल नेशन बिगन मतलब सभी जो नेशन थे, बिगन इंडक्टिंग मोर मैन, यही इंडक्टिंग बोलो, इंडक्टिंग मोर मैन, ज्यादा इंसानों को इन्वॉल्व करने लगे लोग, इनटू बोलो आर्मी, नेवी, ये सब में, एक आर्मी में, बाद में बोलो नेवी में, एंड एयरफोर्स, एंड बोलो एंड एयरफोर्स, ये सब में ज्यादा लोगों को क्या किया गया, इन्वॉल्व करते गए।
तो सामने ये जो जापान थे, यही जापान, तो यही जापान इंक्रीज इट्स मिलिट्री फोर्स, जापान ने अपने मिलिट्री फोर्स क्या किया, बढ़ा दिया। जापान ने अपना मिलिट्री फोर्स क्या कर दिया, बढ़ा दिया, पता चला। और फाइनली वर्ल्ड वॉर सेकंड है बिगन। और फाइनली क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर बोलो, वर्ल्ड वॉर सेकंड बिगन, मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। यही से वर्ल्ड वॉर सेकंड हैड बीन डिक्लेयर, ये क्या हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर हुआ। किसके थ्रू डिक्लेयर, व्हेन इंग्लैंड एंड फ्रांस, कब हुआ, जब इंग्लैंड एंड फ्रांस, व्हेन इंग्लैंड एंड बोलो, इंग्लैंड एंड फ्रांस ट्राई टू इक्विप themselves, try to equip themselves, मतलब जब इंग्लैंड और फ्रांस ने अपने आप को वेल इक्विप ट्राई किया, पता चला themselves with war weapons, क्यों इंग्लैंड और फ्रांस पता चला, बिकॉज ऑफ ओनली इंग्लैंड एंड फ्रांस बोथ वर सुपर पावर आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दो ही सुपर पावर थे, इंग्लैंड एंड फ्रांस, मतलब उन दोनों के पास ताकत ज्यादा थी, और वही दोनों कंट्री ने वेपन्स का प्रोडक्शन और बढ़ा दिया। इसका मीनिंग वर्ल्ड पीस जो थी, वर्ल्ड पीस वॉज इन डेंजर, पूरे वर्ल्ड की शांति खतरे में, पूरे वर्ल्ड की शांति क्या हो गई, खतरे में आ गई। तो पता चला रशिया और जर्मनी क्या कर दिया, कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। सभी नेशन ने इंडक्ट इन बोलो मोर मैन इनटू आर्मी, नेवी एंड फोर्स। जापान इंक्रीज इट्स मिलिट्री फोर्स, जापान ने अपने मिलिट्री फोर्स बढ़ाया। और फाइनली वर्ल्ड वॉर सेकंड हैड बीन डिक्लेयर व्हेन इंग्लैंड एंड फ्रांस ट्राई टू इक्विप देमसेल्व्स विथ वॉर वेपन्स, और बाद में वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो गया। तो कॉजेज नंबर 2 क्या नाम है बोलो, मिलिट्रिज्म। क्या नाम है इसका बोलो, मिलिट्रिज्म। बाद में तीसरा कॉजेज आएगा ग्रुपिज्म। क्या नाम, ग्रुपिज्म। कॉजेज नंबर सी ग्रुपिज्म। ग्रुपिज्म का मीनिंग क्या, ग्रुप बनाए। इन लोगों ने क्या किया, एक दूसरे के साथ ट्रीटी बनाई। पहले वाला कंट्री तीसरे के साथ ट्रीटी बनाता है, तो पहले वाला कंट्री दूसरे के साथ भी बनाता है, तो दूसरा तीसरे के साथ भी बनाता है। इसका मीनिंग क्या, वो ओपन हुआ सब, A to B, B to C, तो A to C, ऐसी ट्रीटी बनी, मतलब ऐसे ग्रुप बने, बट उनको पता नहीं था इसका मीनिंग। तो कि कौन सा कंट्री रियल में किस में है, किसी को पता नहीं था। तो वो क्या है बोलो, ग्रुपिज्म। इसी का नाम क्या है बोलो, ग्रुपिज्म। पता चला। तो सबसे पहले तो जो जर्मनी था, घबराया हुआ जर्मनी, तो देखो बिफोर आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या बिफोर सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो यही जो जर्मनी था भाई, तो सबसे पहले यही जर्मनी मेड अ ट्रीटी, जर्मनी मेड अ ट्रीटी, जर्मनी ने क्या बनाई बोलो, ट्रीटी विथ बेल्जियम, रोमानिया, किसके साथ, एक बेल्जियम, एक रोमानिया, बेल्जियम, रोमानिया, पोलैंड एक्सेट्रा, ये सब के साथ जर्मनी ने भी ट्रीटी बना दी, मतलब ग्रुप बनाया। क्या बनाया, ग्रुप। तो सामने जो इटाली था, तो यही इटाली साइन ट्रीटी, इटाली ने भी क्या किया, साइन ट्रीटी विथ, यही इटाली साइन बोलो ट्रीटी विथ रोमानिया, टर्की, विथ रोमानिया, टर्की, हंगेरी, क्या नाम, हंगेरी, ऑस्ट्रिया,
क्या नाम, ऑस्ट्रिया, जेकोस्लोवेकिया एक्सेट्रा, इन सब के साथ ट्रीटी बनाई। किसने बोलो, इटाली ने। तो सामने जो रशिया था तो वही रशिया बोलो साइन ट्रीटी, रशिया ने भी बोलो साइन ट्रीटी, मतलब रशिया ने भी ट्रीटी बनाई। किसके साथ, जर्मनी, ईरान, लिथुआनिया, जर्मनी, ईरान, लिथुआनिया, ये सब के साथ ट्रीटी बनाई। किसने, रशिया ने। किसने, रशिया ने। तो बाद में जो इंग्लैंड एंड फ्रांस, तो सामने कौन थे बोलो, इंग्लैंड एंड फ्रांस बोथ वर कंसिडर एज अ सुपर पावर आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो यही इंग्लैंड एंड फ्रांस ने क्या किया, ऑल्सो फॉर्म अनदर ग्रुप, इन दोनों ने ऑल्सो फॉर्म बोलो, फॉर्म अनदर ग्रुप्स, मतलब इन दोनों ने भी दूसरा क्या बनाया, ग्रुप्स बनाया। पता चला, इसीलिए हुआ क्या, ऐसे दस, इसकी वजह से होल एटमॉस्फेयर ऑफ फियर, इसीलिए होल एटमॉस्फेयर, इसीलिए क्या बोलो, होल एटमॉस्फेयर ऑफ फियर स्प्रेड, मतलब क्या स्प्रेड हुआ, फियर का एटमॉस्फेयर क्या हुआ बोलो, स्प्रेड हुआ इन द होल वर्ल्ड, इन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में फियर का एटमॉस्फेयर स्प्रेड होता गया, क्योंकि लोग ग्रुप बनाते जा रहे हैं। क्या बनाते जा रहे हैं, ग्रुप, मतलब एक ग्रुप बना रहे तो दूसरे को पता नहीं है बाहर से, बट रियल में पता है, क्योंकि दूसरा तीसरे के साथ बना रहा है, पहला दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तो सामने पहला भी तीसरे के साथ। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये तो ओपन हुआ, मतलब कौन सा कंट्री किस में ज्वाइन होगा किसी को पता नहीं है, वो तो जब वर्ल्ड वॉर होगा तभी पता चलेगा। फिर भी नाम क्या दिया है बोलो, ग्रुपिज्म। क्या नाम दिया है, ग्रुपिज्म। बाद में एक रीजन है फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन, याद आया, लीग ऑफ नेशन फेल हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, लीग ऑफ नेशन क्या हुआ, फ्लॉप हुआ, फ्लॉप मीन्स फेल हुआ। तो दूसरा एक रीजन है बोलो, नंबर डी, फेलियर ऑफ बोलो, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, फेलियर ऑफ क्या बोलो, लीग ऑफ नेशंस, मतलब लीग ऑफ नेशन क्या हुआ बोलो, फेल हुआ। क्यों पता चला, लीग ऑफ नेशन तो बना, बट हुआ क्या, प्रॉब्लम, ये जो लीग ऑफ नेशन था भाई, तो यही लीग ऑफ नेशन, LON मीन्स लीग ऑफ नेशन, यही लीग ऑफ नेशंस में प्रॉब्लम क्या था, लीग ऑफ नेशन हैव नॉट इट्स ऑन आर्मी, समझना, नॉट इन ऑन आर्मी, मतलब लीग ऑफ नेशन को खुद का बोलो आर्मी नहीं था। पता चला, टू मेक द नेशन, to make the nations follow its principle, to make the nations follow its principles। पता चला, अब हुआ क्या, ये जो जर्मनी, दूसरा बोलो इटाली एंड बोलो जापान, ये सब ने क्या किया, जर्मनी, इटाली एंड जापान, मैंने बताया था, स्नेच ऑल टाइज विथ लीग ऑफ नेशन, ये तीनों ने क्या किया, स्नेच बोलो, स्नेच ऑल टाइज विथ बोलो, विथ लीग ऑफ नेशन, मतलब इन्होंने भी लीग ऑफ नेशन के साथ क्या कर दिया, अपनी टाइज, मतलब अपने रिलेशन बोलो, अपने रिलेशन तोड़ दिए। पता चला,
क्या बोला, कुछ समझ में आया? सभी लोग ये तोड़ने लगे, फिर भी रिलेशन तोड़ने के बाद ये सब कंट्री अटैक करने लगे, जो मैंने आपको बताया। ये सब कंट्री क्या करने लगे? अटैक करने लगे। तो इसमें गलती किसकी है? सबसे पहले तो देखो, जो जापान था, इटाली याद करो। तो सबसे पहले तो जो इटाली था, यही इटाली हैड कैप्चर, भाई बराबर देखना, यही इटाली हैड कैप्चर एबिसिनिया। इटाली ने क्या जीत लिया बोलो? एबिसिनिया। जगह का नाम क्या है? एबिसिनिया। बाद में जो जापान था, जापान, कुछ याद करो, यही जापान कैप्चर मंचूरिया। कुछ याद आया? जापान कैप्चर बोलो मंचूरिया। कुछ समझ में आया? जापान ने मंचूरिया जीत लिया। और जर्मनी, और यही जर्मनी कैप्चर चेकोस्लोवेकिया। एंड यही जर्मनी कैप्चर बोलो, जर्मनी कैप्चर चेकोस्लोवेकिया। मतलब जर्मनी ने क्या जीत लिया बोलो? चेकोस्लोवेकिया। फिर भी स्टिल हुआ क्या? स्टिल द लीग ऑफ नेशन, स्टिल द एलओएन, मतलब स्टिल द लीग ऑफ नेशन कुड डू नथिंग, कुड डू नथिंग। मतलब लीग ऑफ नेशन उनके सामने कुछ भी एक्शन ले पाई नहीं, बिकॉज ऑफ लीग ऑफ नेशन हैड नॉट इट्स ओन आर्मी। मतलब लीग ऑफ नेशन को खुद का आर्मी नहीं था। अगर आर्मी होता तो बाकी के जो कंट्री थे उनके पास वो प्रिंसिपल फॉलो करवाते, बट खुद का आर्मी उनके पास नहीं था। क्या बोला, कुछ समझ में आया? और ऐसे इसी की वजह से क्या हुआ? लीग ऑफ नेशन क्या हुआ? फ्लॉप हुआ। पता चला ये कुछ भी नहीं कर पाया। एंड थस बोलो, थस लीग ऑफ नेशन वॉज बोलो फेल, एंड इट लेड बोलो सेकंड वर्ल्ड वॉर। और उसकी वजह से इसमें से क्या हुआ बोलो? क्योंकि लीग ऑफ नेशन फ्लॉप हुआ, सबको पता चला कि इसमें ज्यादा ताकत नहीं है। सभी लोग ट्राई टू स्नैच ऑल टाइज विद लीग ऑफ नेशन, मतलब लीग ऑफ नेशन में से रिलेशन तोड़ के बाहर जाने लगे और कैप्चर करने लगे, कॉन्कर करने लगे, जीतने लगे एरिया। और इट लेड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो रीजन नंबर बोलो 4। बाद में कॉजेज नंबर 5, उसके बाद आएगा कॉजेज नंबर 5। ये भी आपको पता है, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। दूसरा एक रीजन कौन सा था बोलो? ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। क्या नाम है बोलो? ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। ये भी जिम्मेदार थी, आपको पता ही है। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में किसको किसको लॉस हुआ, याद करो। भाई एस पर ट्रीटी ऑफ बोलो कौन सी? एस पर ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, मतलब ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के मुताबिक ये जो जर्मनी था, कुछ याद आया? जर्मनी, तो जर्मनी हैड टू पे बोलो, यही जर्मनी हैड टू पे कितना? 6 पॉइंट, कुछ याद आया? 6 पॉइंट बोलो 5 बिलियन पाउंड, 6.5 बिलियन पाउंड एज अ वॉर फाइन। मतलब जर्मनी के ऊपर पेनल्टी लगा दी गई, कितनी बोलो? 6.5 बिलियन पाउंड। पता चला? दूसरा, उसकी जो राइन रिवर, कुछ याद आया? मैंने बताया था ऐसा। तो उसकी जो राइन रिवर है, कौन सी रिवर? राइन। तो यही राइन रिवर हैड टू बी ओपन, राइन रिवर हैड टू बी ओपन फॉर इंटरनेशनल बोलो, फॉर इंटरनेशनल ट्रेड,
फॉर इंटरनेशनल क्या बोलो, फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, उसके लिए उसको खोल दी गई। पता चला, इसीलिए जर्मन डिक्टेटर कौन, इसीलिए हिटलर, जर्मनी का राजा, कुछ याद आया, इसलिए हिटलर कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, हिटलर कॉल्ड इट एज अ, इसलिए हिटलर इसको क्या गिनता था, पीस ऑफ अ पेपर, पीस ऑफ पेपर, मतलब ये क्या है बोलो, मतलब ये क्या है, ये कागज का क्या है बोलो, टुकड़ा है, कागज का क्या है, टुकड़ा है। एंड अनाउंस टू रिजेक्ट इट, एंड कागज का टुकड़ा कहा, एंड बोलो, एंड अनाउंस टू रिजेक्ट इट, एंड अनाउंस टू रिजेक्ट इट। हिटलर ने क्या किया, हिटलर कॉल द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स एज बोलो पीस ऑफ पेपर एंड अनाउंस टू रिजेक्ट इट, मतलब उसको क्या, उसने क्या कर दिया, अनाउंस कर दिया कि भाई ये इसको क्या कर देना है, रिजेक्ट कर देना है। पता चला, दूसरे थे इटाली एंड जर्मनी, तो यही जो इटाली है, दूसरा कौन था बोलो, इटाली एंड जापान, जर्मनी तो आ गया, इटालियन बोलो जापान, तो यही वर इटाली एंड जापान वर ऑल्सो बोलो, वर ऑल्सो डिससेटिस्फाइड, वर ऑल्सो डिससेटिस्फाइड विथ बोलो, विथ दिस ट्रीटी, विथ दिस ट्रीटी, ये दोनों भी डिससेटिस्फाइड थे, कौन सी ट्रीटी से, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। पता चला, दस यही ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स वाज कैसी थी बोलो, दस यही ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स वाज कैसी बोलो, वाज अनजस्ट, कैसी थी, अनजस्ट, फॉर बोलो, फॉर मैनी नेशंस, मतलब बहुत सारे नेशन के लिए ट्रीटी कैसी थी, अनजस्ट थी। पता चला, एंड इट प्लांटेड द सीड्स ऑफ बोलो, एंड इट प्लांटेड the seeds of बोलो, the seeds of बोलो सेकंड वर्ल्ड वॉर, प्लांटेड द सीड्स, मतलब ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स ने ही सीड्स बोए, सीड्स मतलब बीज बोए, किसके, सेकंड वर्ल्ड वॉर के, तो उसी का नाम है बोलो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। एक ही रीजन पता चला। दूसरा ई के बाद आएगा बोलो एफ, दूसरा एक रीजन है एम्बिशन ऑफ हिटलर, दूसरा एक रीजन क्या है बोलो, एम्बिशन ऑफ हिटलर, मतलब हिटलर की क्या बोलो, एम्बिशन, ये भी आपको पता है। नंबर 6 एम्बिशन ऑफ हिटलर, एम्बिशन ऑफ हिटलर, मतलब हिटलर की एम्बिशन, ये भाई जो हिटलर था, यही हिटलर क्या चाहता था, हिटलर वर्ल्ड की लीडरशिप लेना चाहता था, जैसे केसर याद करो वैसे सेम टू सेम यही हिटलर। पता चला, यही जो हिटलर था, यही हिटलर, तो यही हिटलर लेड द फाउंडेशन, हिटलर लेड द फाउंडेशन, समझना, हिटलर लेड द फाउंडेशन ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, ऑफ बोलो, ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर्स। अब हुआ क्या, ही विज द यूनिटी, यही हिटलर क्या चाहता था, ही विज द यूनिटी, क्या चाहता था वो बोलो, यूनिटी, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, यूनिटी, स्टेबिलिटी एंड बोलो एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ किसकी बोलो, किसकी यूनिटी, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी चाहता था हिटलर, समझ लो अपने हिसाब से, ऑफ जर्मनी, उसका कंट्री ही, उसका कंट्री कौन सा, जर्मनी, तो जर्मनी की वो यूनिटी ने चाहता था। पता चला, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, कोई भी कीमत पे, कोई भी कीमत पे, इसीलिए ही अटैक, सबसे पहले उसने क्या किया बोलो, ही अटैक
ऑन सबसे पहले उसने अटैक कर दिया ऑन ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया बना फर्स्ट विक्टिम। हिटलर का सबसे पहला विक्टिम कौन बना बोलो? ऑस्ट्रिया बना, पता चला। और बाद में दूसरे दिन उसके बाद क्या हुआ? ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, उसके बाद ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, ऑन द वेरी क्या बोलो? नेक्स्ट डे, इन म्यूनिच कॉन्वेंशन। म्यूनिच जर्मनी की एक जगह है जिसका नाम क्या है बोलो? म्यूनिच। तो जर्मनी की एक जगह थी जिसका नाम था क्या भाई? म्यूनिच। तो इन म्यूनिच कॉन्वेंशन, यही जर्मनी हैड कैप्चर चेकोस्लोवेकिया। इसमें यही जर्मनी, जर्मनी मतलब कौन? हिटलर। तो यही जर्मनी हैड कैप्चर बोलो, यही जर्मनी हैड कैप्चर क्या बोलो? चेकोस्लोवेकिया। चेकोस्लोवेकिया, उसको उसने जीत लिया। चेकोस्लोवेकिया को हिटलर ने जीत लिया, पता चला। एंड देन ही कैप्चर, उसके बाद ही कैप्चर मेमल पोर्ट। कौन सा पोर्ट पढ़ा लिया? मेमल पोर्ट पे, मेमल पोर्ट ऑफ लिथुआनिया। ऑफ लिथुआनिया मतलब लिथुआनिया के पास से उसने मेमल पोर्ट भी पढ़ा लिया। किसने बोलो? हिटलर ने। किसने? हिटलर ने, पता चला। दस, और ऐसे दस हिज बोलो, किसकी? हिज मीन्स हिटलर की। दस हिज इंपेरियलिस्ट, दस हिज इंपेरियलिस्ट पॉलिसी, उसकी जो पॉलिसी, इंपेरियलिस्ट मीन्स एक्सपेंशन, ए पॉलिसी was the main cause, was the main cause। वो क्या था बोलो? मेन कॉज। किसके लिए मेन कॉज? मेन कॉज ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर। मेन कॉज ऑफ बोलो सेकंड वर्ल्ड वॉर। मतलब पता चला हिटलर ये जर्मनी की यूनिटी, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी कोई भी कीमत पे चाहता था, इसीलिए उसने सबसे पहले ऑस्ट्रिया पे अटैक किया। बाद में म्यूनिच कॉन्वेंशन में उसने चेकोस्लोवेकिया को जीत लिया। बाद में मेमल पोर्ट को जीत लिया, लिथुआनिया के पास से जीत लिया। एंड दस हिज इंपेरियलिस्ट पॉलिसी वाज द मेन कॉज ऑफ अ सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो ये था एक रीजन, क्या बोलो? एम्बिशन ऑफ हिटलर। और लास्ट था इमीडिएट कॉज। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में था वैसे इसमें भी क्या बोलो? इमीडिएट कॉज। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या था? वो मर्डर वाला, प्रिंस एंड प्रिंसेस का मर्डर हुआ, ऑस्ट्रिया के, कुछ याद आया? वैसे यहाँ पे सेकंड में क्या हुआ? हिटलर ने अटैक किया पोलैंड पे। हिटलर ने पोलैंड पे क्या किया बोलो? अटैक किया। तो सेकंड में क्या था? जितने भी पूरे वर्ल्ड में all of these by all of these above causes, इससे पहले जितने भी आप causes पढ़ गए, तो यही सब causes had made the world, had made the बोलो world to sit वर्ल्ड को किसके ऊपर बैठा दिया? ऑन अ हीप ऑफ एम्यूनेशन। ऑन अ हीप ऑफ बोलो, ऑन अ हीप ऑफ एम्यूनिशंस। हीप ऑफ एम्यूनिशंस। अ स्मॉल पार्क कुड ब्लो अप। अ स्मॉल पार्क, क्या चाहते थे? अ स्मॉल स्पार्क, खाली स्पार्क की जरूरत थी भाई। अ स्मॉल स्पार्क बोलो, स्मॉल स्पार्क, ब्लो अप द होल वर्ल्ड, ब्लो अप द होल वर्ल्ड। एक छोटे से खाली स्पार्क की जरूरत थी। एंड यही छोटा सा जो पार्ट था, एंड दिस स्पार्क वाज, और यही स्पार्क कौन सा था? यही दिस स्पार्क वाज जर्मन अटैक। जर्मन अटैक ऑन पीसफुल पोलैंड,
जर्मनी ने किसके ऊपर अटैक किया बोलो? पीसफुल पोलैंड। पोलैंड के ऊपर क्या कर दिया बोलो? जर्मनी ने क्या कर दिया? अटैक किया। कब? 1 सितंबर। 1 बोलो सितंबर 1939, वही दिन इन्होंने अटैक कर दिया। दस बोलो, 10 क्या स्टार्ट हुआ? 10 सेकंड वर्ल्ड वॉर बिगन। 10 सेकंड वर्ल्ड वॉर बोलो, 10 सेकंड वर्ल्ड वॉर बिगन। ऐसे सेकंड वर्ल्ड वॉर बोलो स्टार्ट हो गया। पता चला? स्पार्क, एक छोटे से किसकी जरूरत थी? स्पार्क। और दिस स्पार्क वाज अटैक ऑफ हिटलर, मतलब जर्मनी, अटैक ऑफ जर्मनी या हिटलर ऑन पीसफुल पोलैंड ऑन 1 सितंबर 1939। मतलब हिटलर ने शांति वाला एक देश था पोलैंड, उसके ऊपर अटैक किया 1 सितंबर को। जैसे अटैक किया तो सामने इंग्लैंड फ्रांस ने ना बोला कि अटैक मत करो वरना हम भी अटैक करेंगे, और ऐसे करते करते सभी लोग ज्वाइन होते गए। जर्मनी, इटाली, जापान, वो तीनों एक साथ में। और वहां पे तो आपको पता ही है, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब। बाकी अमेरिका न्यूट्रल था। हाँ, अमेरिका इसमें न्यूट्रल था, बाद में ज्वाइन होगा वो, बाद में वो ज्वाइन हो। चलो ये पता चला, तो यहाँ से हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो।